पेशावर में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 731 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 284 अफराद को दहशतगर्दी और 447 अफराद को तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव की दफात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहली खबर ये है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ से मदद की अपील कर दी है। वो उनकी मदद चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे मीटिंग करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं और मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उन्होंने ये बात अपनी कल रात की स्पीच में की है। ये कहा जाता रहा, धमकी आमेज़ लहजे भी रहे और ये भी कहा जाता रहा कोई डायलॉग नहीं, कोई बातचीत नहीं, डटने की बातें भी ये सब होती रहीं। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि वो आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं। मैं आपको ये सुनवाई देती हूँ उन्होंने क्या कहा है। आगे क्या रास्ता है, मुल्क का रास्ता आगे क्या है। मैं जो ये इनसे बात करता हूं कि मेरे से बातचीत करो, कोई बातचीत नहीं करता। मैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट आर्मी चीफ से उसे कहता हूं कि बातचीत करो, वो कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। उन्होंने कहा है कि वो बात करना चाहते हैं, कह रहे हैं कि मुझसे बात करो और कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा। तो देखिए, 2 तरह की चीज़ें चल रही थी। एक बात ये की जा रही थी कि आपको पता है कि जो खान के सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था नहीं, खान तो मानने को तैयार नहीं है, उसको तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, वो तो कोई भी ऑप्शन लेने को तैयार नहीं है, उसे तो डायलॉग के लिए बात करने के लिए कह रहे हैं लेकिन तैयार नहीं है। लेकिन खान अपने मुंह से ये कह रहा है कि मैं बात करने के लिए कहता हूँ, मुझसे कोई बात ही नहीं करता, मुझसे तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर उन्होंने सिर्फ आर्मी चीफ को ये नहीं कहा, उन्होंने 2 बातें की। स्टार्ट में उन्होंने कहा मैं इनसे कहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो गवर्नमेंट से भी बातचीत करना चाहते हैं, वो अब उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उनसे भी मदद चाहते हैं, मदद की अपील करें। और दूसरी तरफ उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लेकर कहा कि मैं इनसे चाहता हूँ। अब वैसे तो उन्होंने पहले वो कह दिया बगैर नाम के, वरना तो हमेशा ही वो आर्मी चीफ से ही, हमेशा से ऐसा है कि वो डायलॉग अगर करना चाहते हैं तो सिर्फ आर्मी चीफ से करना चाहते हैं। वो अपना हम पल्ला सिर्फ एक को समझते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिशियन से तो वो हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। तो बड़ी बात है इसमें उन्होंने कह दिया। मतलब ये वो स्टेज, इसका मतलब है कि आ गई है कि जहाँ पर देखिए पहले इतने बहुत सारे, हमने इस पे बड़ी तनकीद की हुई है, मैंने खुद ये कहा हुआ है कि इतने इनके पास पॉइंट्स थे, मौके थे कि जब खान साहब बड़े आराम से डायलॉग कर सकते थे, टेबल पर बैठ सकते थे, सबके साथ मिलकर इसका हल निकाल सकते थे। इस वक्त हम जहाँ पर पहुँचे हैं, ना ये होता, ना हमारी इकॉनमी का इतना नुकसान होता, ना मुल्क इस पॉलिटिकल टर्माइल में होता, और ना ही जो इस वक्त पॉलिटिकल वर्कर्स बेचारे लड़के लड़कियाँ और ये उनके साथ जो कुछ हो रहा है ये कुछ भी ना होता। मतलब ख्वार हो गए ज़िंदगी भर के लिए वो जो जेल चले गए हैं और जो आगे 10-10 साल के लिए जेल जाएंगे। मुझे बताएं उन लड़के लड़कियों की क्या मुस्तकबिल रहा, ये कुछ भी ना होता। अभी जो आप ये बात, यानी अब तो मैंने आपको कह दिया उन्होंने ये बात की है ना, तो पहले क्यों नहीं की भाई। पहले इतने आते रहे ऐसे मौके, इतने चांसेस मिलते रहे जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी खान साहब को कहती रही हैं कि बैठ के बात कर लेते हैं, डायलॉग कर लेते हैं, मुज़ाकरात। और फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि सब ने ये कह दिया कि नहीं अब कोई डायलॉग नहीं, कोई बात नहीं। अब वो ये खुद कह रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैं भी समझ रही थी कि इमरान खान जो हैं वो तो मतलब डट के खड़े हैं, कोई मसला ही नहीं है, वो खुद ही तैयार नहीं है। ऐसे ही ना कि वो खुद तैयार नहीं। अब वो स्पीच में ये कह रहे हैं कि मैं इनसे कहता हूं तो मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझसे डायलॉग नहीं कर रहे, मुझसे मुलाकात नहीं कर रहे। तो अब इसके ऊपर बात होगी या नहीं होगी, ये तो ज़ाहिर है कि बात करने। मैंने आपको पहले कह दिया कि अब तो वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत दफ़ा कह चुके हैं, बहुत दफ़ा इसका सोल्यूशन ढूंढने की बातें होती रही और ये गलत नहीं है, ये हमारे सामने होता रहा है। जो अकड़ और जो हठधर्मी है, हमने देखा कि मतलब खान साहब बहुत ज़्यादा उसमें थे और वो कहते थे कि नहीं किसी सूरत नहीं, मैं तो हाथ मिलाना पसंद नहीं करता। उसके बाद भी अभी कुछ दिन पहले तक यही था। तो अब क्या मतलब उसमें फिर ये जो ज़ाहिर के मुखालफिन, अब फिर वो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि अब आर्मी एक्ट की बात हो रही है, अब ये वाकई जो है वो बता दिया गया है कि बाहर जाना पड़ेगा या फिर ये कि आउट होना पड़ेगा। तो इस बिना पर जो है अगर कोई और सहारा नहीं है, कुछ भी और नहीं है, तो फिर क्या उन्होंने इसलिए ये वाली बात की है। लेकिन देखें अगर ऐसा भी है, कुछ भी है, तो बहरहाल डायलॉग का रास्ता जो है वो तो कभी नहीं। हम कामरान शाहिद ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो फरा गोगी हैं काफ़ी अरसे के बाद उनकी बात करें। पहले तो बहुत ज़्यादा वो खबरों में रहीं, फिर वो पता चला कि वो दुबई चली गई हैं, और ये भी यहाँ पर होता रहा कि उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, उनको बुलाया जाएगा, कि उनको कोई भी नहीं बुलाया गया, कोई केसेस भी उनके ऊपर यहाँ पर शामिल नहीं हुए, ना ही हुए, या हुए या वो तो शामिल नहीं हुई, वो तो दुबई गई हैं एक अरसे से। अब पता ही चला, उन्होंने एक कहा, ट्वीट किया है कि जो फरा हैं वो दुबई से उनको निकाल दिया गया। अब निकालने का क्या मतलब है, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, कोई ऐसी बात थी, किस बिना पर डिपोर्ट किया, क्या किया गया, या फिर ये कि उनको ये कहा गया होगा कि जिस तरह ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर ठीक नहीं है जो आपके सियासी हालात हैं,
آپ کو بلایا جا رہا ہے تو آپ واپس چلی جائیں کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے، کیونکہ وہاں سے وہ اٹلی چلی گئی ہیں اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ اٹلی میں جا کے پناہ حاصل کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتی، اور جب یہ ہوتا ہے تو واپس نہیں آنا چاہتی تو وہ تو اگر کیسز کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے تو ان کو ضرور آنا چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو ضرور آنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اگر وہ نہیں آتی کیسز کا سامنا کرنے کے لیے تو یہ ہوگا کہ یہ کیسز سچے ہیں، یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ بالکل حقیقت ہے، یہ سچ ہے. ورنہ اگر کسی کے وہ جو یہ سمجھتا ہے وہ تو دھڑ دھڑ آ جائے گا بالکل آرام سے کہ جناب یہ صورتحال ہے، میں سامنا کروں گی، میں نے تو کچھ ایسا کیا نہیں. تو یہ ہے، اور اس میں تو خیر بہت ساری ڈیٹیلز ہیں کہ کتنی ان کی جو ہیں وہ گاڑیاں رجسٹرڈ تھیں ان کے نام پر، وہ میں آپ کو پھر کبھی ہم اس کے اوپر پروگرام کریں گے. لیکن اس میں